सी जब भी हम किसी गेम या फिर किसी स्पोर्ट की बात करते हैं तो हमें इतना तो बहुत अच्छे से पता होता है कि हर गेम और हर स्पोर्ट के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। जब हम खेलते हैं तो उन्हीं को सबसे पहले सीखते हैं। तो आज हम जिस गेम की बात कर रहे हैं, लाइक दिस गेम इज फॉलोड इन ऑलमोस्ट 105 कंट्रीज ग्लोबली, और फैंस की बात करें तो इट इज द सेकेंड मोस्ट फॉलोड गेम बाय द फैंस अराउंड द ग्लोब। एंड अब तक तो शायद कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, इट इज क्रिकेट। एंड क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एक गेम नहीं है, हम जानते हैं इट इज एन इमोशन, एक त्योहार, एक फेस्टिवल है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जब क्रिकेट की बात होती है तो हर कोई अवेयर रहता है, खेला हो ना खेला हो कोई नहीं जानता, लेकिन अवेयर सब रहते हैं। सो आज हम क्रिकेट की बात इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि इंडिया हैज जस्ट फिनिश्ड टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहे इंडिया के लिए। एंड क्रिकेट जैसा गेम हम सब सोचते हैं कि ओलंपिक्स का पार्ट क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि व्हाई क्रिकेट इज नॉट पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस इज हाउ। Before going to understand why cricket is not a part of Olympic, we have to have looked once briefly the history of cricket in Olympic. 1894 में जब पहली ओलंपिक ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट जैसे गेम के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में जब फर्स्ट एवर मॉडर्न ओलंपिक खेले जाएंगे तो इस गेम का वहां डेब्यू कराया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 1896 में इस आइडिया और इस गेम को दोनों को ड्रॉप किया गया, और इसके पीछे रीज़न ये बताया गया कि नॉट सफिशिएंट टीम्स अवेलेबल ऑन दैट टाइम। बट इसके 4 साल बाद जब फ्रांस की कैपिटल पेरिस को सेकंड ओलंपिक के लिए वेन्यू डिसाइड किया गया तो तब इस गेम को उसका पार्ट बनाया गया, और इस गेम में 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया। पहली थी ग्रेट ब्रिटेन, दूसरी थी फ्रांस जो कि होस्ट कंट्री थी, तीसरी थी नेदरलैंड और चौथी थी बेल्जियम। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि बेल्जियम और नेदरलैंड इन दोनों टीमों ने अपना नेम बैकआउट करा इस गेम से, और उसके पीछे रीज़न ये था कि इन दोनों कंट्री ने को होस्ट कंट्री के लिए बिड लगाई थी, बट इस बिड को ओलंपिक कमेटी ने मैटेरियलाइज नहीं किया, और इसी वजह से इन दोनों ने अपना नेम बैकआउट करा था। बट 1900 में ये मैच हुआ और फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल क्रिकेट में ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन ने जीता, और फ्रांस सेकंड नंबर की पोजीशन होल्ड करी। 120 साल बाद भी अभी तक क्रिकेट ओलंपिक का पार्ट नहीं है। तो आगे कुछ रीजंस ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक का पार्ट नहीं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसका क्रेज कुछ कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, लाइक सम कंट्रीज आर हैविंग सो मच फैंस ऑफ क्रिकेट, एंड कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी फैन फॉलोइंग नहीं मिलेगी। लाइक दे आर वेरी लीस्ट नंबर ऑफ पीपल जो इनको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट खुद कंट्री ही इन गेम्स को कंसिडर नहीं करती, इतना फेवर नहीं करती है। तो अगर इनमें से कोई कंट्री जो फेवर नहीं करती है अगर ओलंपिक्स की होस्ट बन जाती है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप होस्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फेवर्ड सो मच टुवर्ड्स क्रिकेट, तो आपको फिर वो कंडीशंस क्रिएट करनी है, आपको स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे, पिचेस बनानी पड़ेंगी, ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे, एंड इन सब में ज़्यादा खर्चा आएगा अगर आप लोकली नहीं खेलते हैं। अगर कोई भी कंट्री है जहाँ लोकली क्रिकेट खेला जाता है तो आप उन स्टेडियम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उनको बेटर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ खेला ही नहीं जाता तो आपको तो एक नया स्टेडियम, नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर अ न्यू गेम जो उस कंट्री में इतना अवेयर्ड भी नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और रीज़न जो हम दे सकते हैं बेसिकली वो हो सकता है फॉर्मेट्स का। देखिए, देयर आर 3 फॉर्मेट्स विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीसी, एंड वो है टेस्ट क्रिकेट जो कि ऑलमोस्ट 5 डेज चलता है, एंड सेकेंड इज ओडीआई विच इज़ 1 डे फॉर्मेट एंड 50-50 ओवर्स का होता है, थर्ड वन इज T20 जो कि अभी काफ़ी लेटेस्ट है। तो अब ये 3 फॉर्मेट जो कि आईसीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, तीनों की इक्वल वैल्यूज़ हैं। एंड अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट को हम ओलंपिक्स तक लेके जाएं, ये चीज़ डिसाइड करना इज़ नॉट ईजी। तो फॉर्मेट डिसीजन कि कौन सा फॉर्मेट वहाँ तक जाएगा और या कौन सा फॉर्मेट हम ओलंपिक्स में खेलेंगे, ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है।
ग्राउंड मेंटेनेंस, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आपको पता होगा कि पिचेस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है क्रिकेट में। हमें तो इनफैक्ट पिचेस मैप दिखाए जाते हैं, पिच रीडिंग होती है, पता लगाना पड़ता है कि कौन सी कंट्री की पिच स्लो है, कहाँ फास्ट है, कहाँ टर्न ज़्यादा है, कहाँ बैट्समैन को फेवर है। तो ये कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा फेवर करती हैं। और अगर मान लो किसी होस्ट टीम है कोई जहाँ पे क्रिकेट होने वाला है, ओलंपिक्स होने वाला है, कि ओलंपिक्स पार्ट है क्रिकेट का, तो वो होम टीम को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलेगा, क्योंकि होम टीम है, बेसिकली वो वहीं खेले हैं, उनको पता है हाउ पिचेस परफॉर्म, कौन सी पिच किस तरीके से परफॉर्म करेगी, कौन से डे में परफॉर्म करेगी। एंड लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी अपने आप को स्टेबल करने में, वहाँ पे कंडीशन को समझने में। एंड होम टीम को प्लस फेवर्स भी मिलेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होगी पिचेस की कि कौन से कंडीशन में किस तरीके से, कौन से दिन में पिचेस किस तरीके से खेलती हैं। तो ये चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से बैरियर सा क्रिएट कर देती हैं क्रिकेट को ओलंपिक्स का पार्ट बनने से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। Stay tuned with us. We will bring you these type of content which make you informative and knowledgeable, because हम believe करते हैं education is interesting.